नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मंदर कॉलेज वांसू की ऑनलाइन क्लासेज में। हम बीएससी सेकंड ईयर का पेपर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, अवकल समीकरण। उसमें चल रहा था फर्स्ट जे। तो फर्स्ट जे का क्वेश्चन नंबर है आपका 11। मेरे को ये जो भी आप क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट लगेंगे वो मैं करवा रहा हूँ, फिर भी आपको जो क्वेश्चन नहीं है वो बता देना कमेंट करके, मैं करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका वो है अपने पास 1 + xy × y dx + 1 - xy × x dy बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए अपने पास m तो कितना है y + xy² और n कितना है x - x²। तथा देखिए यथार्थ नहीं होगी, आप चेक कर लेना। अवकल समीकरण fxy × y dx प्लस f1 f2 xy x dy बराबर 0 के रूप का है। इसलिए समाकलन गुणक जब ये रूप होता है तो समाकलन गुणक हम क्या लेते हैं, आपको बताया था ये रूप होगा तो हम लेंगे समाकलन गुणक 1/mx - ny, जहां पर mx - ny ≠ 0 होना चाहिए। इससे पहले हमने क्या किया था, नियम नंबर ये सेकंड थर्ड चल रहा था और नियम नंबर सेकंड बताया था मैंने आपको कि यदि आपकी समघात अवकल समीकरण है, कौन सी भाई, समघात अवकल समीकरण है तो और वो एग्जैक्ट नहीं है, तब आपका उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx + mx + ny 1/में। ये आपका क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जबकि ये ≠ 0 होना चाहिए, तब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1/mx - ny, जबकि mx - ny ≠ 0। तो यहाँ पर अपने पास समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 1/mx, m से गुणा कीजिए x को, xy x² y² माइनस ny, n कितना है आपका x, इसको y से गुणा करोगे तो xy, फिर y से गुणा किया तो इसको प्लस x² y से गुणा कर देंगे, n को तो y से और m को x से, तो 1/mx - ny। तो यहाँ पे ये लिख दो पहले 1/mx - ny, 1/mx तो आया xy x² y² और ny हो जाएगा अपना xy + x² y²। तो xy से xy कैंसिल हो गया, कितना आया 1/2 x² y²। ये हो गया आपका समाकलन गुणक। समाकलन गुणक आते ही हम क्या करेंगे, समाकलन गुणक को अवकल समीकरण 1 से गुणा करने पर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास होगा 1 + xy × y dx प्लस 1 - xy x dy बराबर 0। 1/2 x² y² से गुणा कर रहे हैं तो ये बटे में आ जाएगा 2x² y²। तो यहाँ पर एक y कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए इसके अंदर भाग देंगे 1/2 x² y, यहाँ पर 1/2 x से x कैंसिल हो गया, एक x बचा, नीचे आ गया x, y से y कट गया, 1/2 x ही आएगा, प्लस इधर 1/2 x y², आगे माइनस का
एक्स वाई, चलो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 एक्स वाई आपस में कैंसिल हो, ये एक्स वाई एक्स की एक पावर थी, एक कैंसिल हो गई, वाई की 2 पावर है, नीचे एक पावर बच जाएगी, तो अपने पास आएगी। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्ट में है यानी एग्जैक्ट बढ़ेगी निश्चित रूप से। यहाँ m बराबर, अब m जो है वो देखेंगे, यहाँ पर m कितना है 1/2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/2 एक्स। कैपिटल M कितना है यहाँ पर 1/2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 1/2 वाई, चूंकि डेल m अपॉन डेल वाई 1/2 एक्स स्क्वायर ये तो अचर है, 1/y का अवकलन कितना होगा माइनस का 1/y स्क्वायर, और 1/2 एक्स अचर है, अचर का अवकलन 0। फिर हम करेंगे डेल n बटे डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल n अपॉन डेल एक्स अपने पास आया 1/2 वाई स्क्वायर, ये तो अचर रहेगा, जब हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 1/2 वाई स्क्वायर अचर, 1/x इसका हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है, क्योंकि डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, इसलिए उपयुक्त अवकल समीकरण यथार्थ है, इसलिए हल ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर यथार्थ के जो यथार्थ अवकल समीकरण को जिस तरीके से हल करते हैं वो चारों स्टेप लगाएंगे और उसको हल करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग उतार लेंगे, इधर का बेटा होगा। इसके बाद है अपना इसका हल ज्ञात करने के लिए स्टेप फर्स्ट अपने पास स्टेप फर्स्ट, इसमें हम क्या करते हैं, निकालते हैं u एक्स वाई बराबर m डी एक्स, वाई को अचर मानते हैं। m कितना है आपका, देखिए यहाँ पर m है 1/2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/2 एक्स, वाई को अचर मानते हैं डी एक्स। समाकलन करेंगे इसका, y को कांस्टेंट मानते हैं। तो पहले के अंदर देखिए, इसके अंदर 1/2 y तो बाहर आ जाएगा, अचर है, 1/x स्क्वायर x की पावर -2 का समाकलन करोगे तो x की पावर -2 + 1 -2 + 1 यानी माइनस का 1/x आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/x, इसके साथ 1/2x का करेंगे तो 1/2 कैसे कैसे, और 1/x का log x या। इसके बाद स्टेप सेकंड में हम निकालते हैं डेल u बटा डेल y, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे u का। तो जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो माइनस का 1/2x, ये तो अचर है, 1/y का करोगे तो माइनस का 1/y स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आपका अचर है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं स्टेप थर्ड में n माइनस डेल u बटा डेल y, n माइनस का डेल u अपॉन डेल y, तो n का मान वहां पर है अपने पास माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर था ना, ये एक्स स्क्वायर था, ठीक है, माइनस और माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा n कितना था भाई, n है अपने पास ही रहा, n है अपने पास 1/2 एक्स स्क्वायर, ये एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो बात देखो वापस से सही था अपना, गलती मैंने गलत लिख दिया, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई का समाकलन करोगे 1/2 वाई तो अचर है, और 1/x स्क्वायर का समाकलन करोगे माइनस का 1/x आ जाएगा, सही है यहाँ पर, ठीक है। अब n का मान रखिए, यहाँ पर n का मान कितना है, यहाँ पर देखो 1/2
एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1/2y माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई आपका कितना है 1/2 एक्स वाई स्क्वायर। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, कितना बचा माइनस का 1/2 वाई। तो यहाँ पर अपने पास स्टेप नंबर 4 लगानी है अपने को। यहाँ तक बता लेंगे आप लोग। इस तरफ का मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा वी वाई बराबर एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई, और यहाँ पर आता है एक्स रहित पर। एक्स रहित ही है सारे, ठीक है। इसके अंदर एक्स कहाँ पर है, नहीं एक्स, तो इसको रख देंगे माइनस का 1/2 वाई डी वाई। यहाँ पर आया अपने पास माइनस का 1/2 log वाई, इसलिए अभिष्ट हल होता है अपने पास यू एक्स वाई प्लस वी वाई बराबर सी। तो यू एक्स वाई तो कितना अपना माइनस का 1/2 एक्स वाई प्लस 1/2 log एक्स प्लस माइनस का 1/2 log वाई। उसको आप C1 बोल दीजिए या 1/2 C ले लीजिए। सबके साथ में क्या रहा 1/2 आ रहा है, 1/2 C लिख लीजिए इसको। 1/2 कैंसिल हो जाएगा। कौन भाई अचर राशि अचर कांस्टेंट का आप कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट ही होना चाहिए, और कुछ तो नहीं लेंगे, कांस्टेंट ही लेंगे। तो कांस्टेंट को आप 1/2 C ले सकते हैं, 1/2 सबका कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 1/x वाई log x बटा वाई लिख सकते हैं इसको बराबर C। तो ये आ गया आपका अभिष्ट हल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।